जब किसी की आँखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है या फिर उन्हें और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो उसे समझ लेना चाहिए आने वाले समय में उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उसके जीवन में कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। तो ऐसे समय में उनकी सहायता करनी चाहिए। इसके बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य प्रसन्नचित्त होता है, हमेशा उसके मुख में मुस्कुराहट रहती है, अर्थात जब मुस्कान से भरा हुआ होता है, तो ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और जब मनुष्य प्रसन्न चित्त से और शांत मन से जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है, उसे उम्मीद से भी ज़्यादा परिणाम मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगी कि प्रसन्न चित्त मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है तो आदमी को सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब किसी द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए या बंदर उसके घर की वस्तुएं बार बार उठा ले जाने लगे या फिर उसके आंगन में बिल्ली बच्चे को जन्म दे या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बसाने लगे, तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए आने वाले समय उस मनुष्य को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो उसे परस्पर अपने निर्धारित लक्ष्य में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिससे उसको निरंतर सफलता मिलती है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि नारद जब भी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में भी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। इस बारे में फिर भी बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के स्रोत में वृद्धि आने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए उस मनुष्य का बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियां जाने वाली और उसके घर में धन ठहरने वाला जो पहले नहीं ठहरता था। तो आदमी को निरंतर इसके प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब वह किसी कार्य के लिए घर से निकलता है और तब उसे गाय माता के दर्शन हो जाएं या फिर किसी साधु संत द्वारा आशीर्वाद मिल जाए, तो उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए जिस कार्य के लिए वह घर से निकला और वह कार्य उसका अवश्य बिना किसी बाधा के पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इन सब के अलावा संध्या के समय जल से भरा पात्र या दूध से भरा पात्र उसे प्राप्त हो या उसे कोई मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसके भाग्य खुलने वाले और उसमें कोई संदेह कि उसको आगे चलकर सफलता ही नई ऊंचाइयां मिलने वाली हैं।